नमस्कार। स्वसंवाद का जादू पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे थे सुख दुख का रहस्य और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही थी कि वह साधु भागते भागते पूरे गांव का चक्कर लगा दिया है और उसके पीछे सुखराम ने भी एक पूरा चक्कर लगा दिया है। बाबा भागते भागते फिर से उस पहाड़ के नीचे पेड़ के पीछे आकर छिप गए। सुखराम भी उनके पीछे वहां आ पहुंचा। सुखराम मन ही मन गहरे दुख में हाँफ रहा था। इतने में बाबा ने हीरो की पोटली उसके सामने फेंक दी। सुखराम ने तुरंत उस पोटली को उठाकर अपने हाथ में ले लिया और देखा कि उसमें सभी हीरे हैं या नहीं। हीरों को देखकर सुखराम बहुत खुश हुआ। इतने में पेड़ के पीछे से बाबा ने आवाज दी, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, सुखराम ने राहत की सांस लेकर कहा। वह उत्तर सुनते ही बाबा उसके सामने आ गए। सामने आते ही सुखराम ने बाबा को देखा। बाबा के चेहरे पर हास्य था, प्रसन्नता थी। सुखराम के प्रश्न का उत्तर भी था जो सुखराम साफ साफ पढ़ पा रहा था। जैसे ही बाबा के चेहरे का उत्तर सुखराम ने पढ़ा, सुखराम का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर अलग चमक आ गई। सुखराम ने एक बार हीरों की पोटली की तरफ देखा, फिर बाबा की ओर देखा। बार बार वह दोनों की ओर देखता रहा। अचानक सुखराम ने हीरों की पोटली नीचे रख दी और जाकर बाबा के पांव पकड़ लिए। अब सुखराम के चेहरे पर धन्यवाद के भाव थे। यहाँ पर सवाल यह आता है कि जब सुखराम से पूछा गया कि क्या अब तुम खुश हो, तो उसने कहा हाँ मैं खुश हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा? मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। फिर उसके उपरांत उसने उन हीरों की पोटली को नीचे क्यों रख दिया जिसको पाने के लिए वह उतावलेपन से भागा भागा फिर रहा था? और फिर उसने बाबा के पांव क्यों छुए? उस घटना से सुखराम को कौन सी समझ मिली जिसकी वजह से वह अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर बाबा के पांव पकड़ने के लिए मजबूर हो गया? जब लोगों को यह सवाल पूछा गया तो तब सामने से कई तरह के अलग अलग जवाब आए। भागदौड़ करने की वजह से सुखराम को महसूस हुआ कि आनंद क्या है। एक बूढ़े इंसान ने उत्तर दिया था, कोई चीज़ गुम हो जाती है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। दूसरा उत्तर, जब तक हीरों की पोटली सुखराम के पास थी तब तक उसे उस पोटली की कीमत का एहसास नहीं था, खुशी का एहसास नहीं था। 40 साल के इंसान का गंभीर पूर्वक उत्तर था। जैसे ही उसके पास से हीरों की पोटली चली गई तो उसे खोने का एहसास हुआ, क्योंकि वह बहुत कीमती थी। पोटली वापस मिलने के बाद उसे पाने का आनंद हुआ। यह किसी ने उत्तर दिया था। जब पोटली चली गई तो सुखराम को लगा कि वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। यह इस विचार की वजह से सुखराम उस पोटली के लिए बाबा के पीछे भाग रहा था। जब पोटली मिली तो वह बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब वह जीवन में सबसे अमीर इंसान था। इस वजह से वह खुश हुआ होगा। इतना बड़ा उत्तर सुनकर कई लोगों ने हाँ हाँ करके अपने सिर हिलाए। उसने भागने का श्रम किया जिस वजह से वह ज़्यादा आनंदित हुआ। किसी ने कहा, यह तो सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसे ऐसी कौन सी समझ मिली जिस कारण उसने बाबा के पांव छुए? मेरा प्रश्न सुनकर कई चेहरे विचारमग्न हो गए। बाबा ने यह बतलाया कि आनंद बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। किसी ने जवाब दिया, बाबा ने यह बतलाया, आनंद पैसों में या हीरों में नहीं, वह तो माया है। असली आनंद तो हमारे अंदर है। चलो यह भी सही है, लेकिन तुम्हारे अंदर आनंद कहाँ पर है? अब हर कोई सोच रहा था सुखराम को ऐसा क्या समझा जिसकी वजह से उसने हीरों की पोटली त्याग दी।
यह सोचने वाली, मनन करने वाली बात है। इसी बात को समझने के लिए हम और एक छोटी सी कहानी समझते हैं, जिससे शायद आपको मूल रहस्य पकड़ में आ जाए। फिर देखते हैं कि दोनों में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से बाबा के सामने सुखराम ने हीरों की पोटली रख दी और बाबा के पाँव पकड़े। एक व्यापारी थे जो अपनी एक छोटी कंपनी चलाते थे। एक दिन उनके घर में एक पत्र आया। पत्र पर लिखे पते ने बताया कि वह पत्र कर्नाटक से आया है। जैसे ही उसने कर्नाटक से आया हुआ पत्र देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वह पत्र उठाकर दूर कोने में फेंक दिया, क्योंकि वह पत्र कर्नाटक से आया था और कर्नाटक में उसकी बीबी रहती थी, जिससे वह तलाक लेने जा रहा था। उसकी बीबी उसे कई बार खत लिखती थी, भले बुरे शब्द कहती थी, इतने पैसे भेजो उतने पैसे भेजो कहकर उसे तंग करती थी। इस कारण उसे पैसे भेजने ही पड़ते थे। उस पत्र को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके मन में विचार उठ रहे थे, वापस पैसे मांगने के लिए ही खत लिखा होगा। पिछली बार पैसे भेजे थे वे खत्म हुए होंगे। 5-10 मिनट के बाद उसने उसी घर के कोने से पत्र वापस उठाया, लिफाफा फाड़कर उसमें से पत्र बाहर निकाला और सोचने लगा, देखूं तो इस बार क्या मांग रही है। जैसे जैसे उसने पत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे उसके चेहरे से गुस्सा गायब होता गया और उस गुस्से की जगह आनंद और खुशी ने ले ली। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि वह पत्र कर्नाटक की एक कंपनी ने भेजा था, जिसमें उसके कंपनी के लिए बड़े ऑर्डर थे। इतने बड़े ऑर्डर देखकर वह खुशी से पागल होने लगा। उसके मन में कई सारे विचार आने लगे कि अब मैं बड़ा घर खरीदूंगा, एक बड़ी कार ले लूँगा, दुनिया की सभी बेहतरीन चीज़ें मेरे पास होंगी। इन विचारों के साथ उसका आनंद और बढ़ता गया। अब सवाल उठता है कि वह वही पत्र था जिसे देखकर बीबी का पत्र है। इस विचार से उसके चेहरे पर गुस्सा आया था। दूसरी बार वही पत्र उसने उठाया और पढ़ा, तब उसके चेहरे पर आनंद आ गया। ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे अगले भाग में।